आइए जानते हैं अप्रैल महीने के वृश्चिक राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह महीना मिला जुला रहने वाला है। राहु छठे भाव में स्थित है, जिस वजह से आप सभी समस्याओं का आसानी से सामना कर सकेंगे। वहीं राहु की यह स्थिति आपको स्वास्थ्य के मामले में भी फिट रहेगी। केतु के 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपका मन अशांत रहेगा और आप असुरक्षित महसूस करेंगे। इस महीने बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते आपको आर्थिक जीवन में भी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और आपको हर जगह सोच समझकर पैसे खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आपको पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी। जीवन साथी के साथ बहस व मतभेद की भी संभावना पैदा हो रही है। वहीं करियर के मामले में भी आपको कुछ खास परिणाम मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। अप्रैल का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको किस तरह के फल मिलेंगे, यह जानने के लिए इस राशिफल को विस्तार से सुने। अब बताते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। लोक सेवा धर्म के अनुसार वृश्चिक राशि वालों का यह महीना करियर के क्षेत्र में मिला जुला परिणाम देगा। शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, जिस वजह से करियर के क्षेत्र में कई समस्याएं पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको अपने काम में केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी, वरना काम के क्षेत्र में कई बाधाएं झेलनी आपको पड़ सकती है। शांत रहकर परेशानी से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और ऑफिस में भी किसी तरह की गपशप करने से बचना चाहिए। यह समय परेशानी से भरा हो सकता है, जो आपके कौशल और क्षमताओं को चुनौती देगा। साथ ही आपके रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, जो आपको आत्मसंध्या में डाल सकती है और सहकर्मियों के साथ भी आपके संबंध कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। भावात्मक रूप से या काम पर ज़रूरत पड़ने पर लोगों के समर्थन जरूर लें। वहीं व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना कुछ खास परिणाम देता नजर नहीं आ रहा है। बृहस्पति छठे भाव में स्थित है, जिस वजह से अधिक लाभ मिलने की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। अब जानते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। लोक सेवा धर्म के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों का आर्थिक जीवन मिश्रित परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है, यानी उन्हें लाभ और हानि दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। केतु 12वें भाव में, बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने की वजह से आपको महसूस हो सकता है कि आपके पास जो भी पैसा है वो पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति की प्रतिकूल चाल के कारण आप जैसे जातकों को बढ़ते खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप पैसों की बचत करने में सक्षम नहीं रहेंगे और कुछ सामयिक व बड़े खर्च परेशान कर सकते हैं। वहीं शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसके चलते पारिवारिक खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो यह भी महीना आपके लिए उचित परिणाम लेकर नहीं आएगा। ऐसे में आपको सोच समझकर पैसे लगाने चाहिए व बचत पर ही ध्यान देना चाहिए। अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से स्वयं को मुक्त पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य आप संतुष्ट महसूस करेंगे। वही गुरु दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में गोचर कर रहा है और शनि पहले से ही चतुर्थ भाव में मौजूद है, जिसके चलते आपको सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी। इस दौरान मंगल ग्रह की स्थिति भी अनुकूल नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। जितना हो सके तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें, अच्छी आदतों का पालन करें और अपने शरीर को अनुकूल भोजन की प्रवृत्ति को अपनाएं। अष्टम भाव में मंगल और 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के चलते आप शरीर में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव में केतु की स्थिति की वजह से आपको नींद की समस्या हो सकती है। इस दौरान आप भरपूर नींद नहीं ले पाएंगे, जिसके चलते तनाव बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको मेडिटेशन व व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि महीने की 15 तारीख के बाद शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। ऐसे समय में जो आपका मन है वो व्याकुल रह सकता है। प्रेम के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। दूसरी और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको प्यार में मध्यम परिणाम मिलेंगे। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते यह समय प्रेम के लिए अनुकूल नहीं है।
प्रेम के लिहाज से यह समय मुश्किलों भरा साबित प्रतीक हो सकता है। ऐसे में जीवन साथी के साथ संवाद करते वक्त भाषा पर संयम रखें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। वहीं जो जातक शादी का विचार बना रहे हैं, इस समय के लिए टाल दें, क्योंकि यह समय शादी के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय शादी का योग बनते नजर नहीं आ रहे हैं। अब जानते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। लोक सेवा धर्म के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में गोचर कर रहा है, जिस वजह से आपको अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। छोटी छोटी बात को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है। अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति के चलते परिवार में असमंजस का कारण बन जाती है, जिस परिवार के बीच अशांति बनी रहेगी। वही शनि भी चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको तर्क वितर्क से बचना चाहिए और छोटी बड़ी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। परिवार में संवाद जारी रखना चाहिए, वरना समस्याएं और बढ़ सकती है। अब जानते हैं जितनी भी आपकी समस्याएं अप्रैल महीने में आ रही हैं, उनको आप किस तरह से किस उपाय को करके दूर कर सकते हैं। तो अब बताते हैं आपको वो उपाय। नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है रोज, और ओम गणेशाय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना है, और ओम नमो नारायण का 41 बार प्रतिदिन जाप करना है। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए और अन्य उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।